गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पार्ट 2 पद्य खंड से लेंगे ना। पद्य खंड पार्ट 2 का पद्य खंड, जिसका शीर्षक है पथिक। ठीक है, और इसके लिए कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। ओके, तो आज हम इन पद्यखंड से लेकर के पथिक शीर्षक को समझेंगे। इसमें कुछ पद्यांश हैं, उनकी व्याख्या आपको समझनी है। ओके, इसमें पहली पद्यांश है प्रतिक्षण। नूतन से लेकर के मन है। ठीक है, दूसरा है रत्नाकर से लेकर के भर के। इसी प्रकार तीसरी पद्यांश है निकल रहा। निकल रहा से लेकर के अति प्यारी। और चौथा है निर्भय से लेकर के कल्याणी। ठीक है, इस पार्ट 2 का मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1। ओके, तो आज हम इनकी व्याख्या को समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली पद्यांश आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। अब सबसे पहले मैं इस पाठ के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह पाठ किस उद्देश्य से लिखा गया है, ये पथिक कौन है और किस उद्देश्य से वो इन पद्यांशों में क्या व्यक्त करना चाहता है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रस्तुत अंश जो पथिक पाठ है, जो पथिक शीर्षक है, वह खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। पथिक जो है वह प्रकृति का जो काव्य सौंदर्य है उसे देखकर बहुत मुग्ध होता है, और वहीं पर उस प्रकृति को देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह अपने घर ही जाना नहीं चाहता है और वहीं पे वह अपनी दुनिया बसा लेना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में फैली रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो पथिक जो है वो प्रकृति के सौंदर्य से इतना अधिक मुग्ध हो जाता है कि उसे अपने पत्नी का प्रेम भी भूल जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति का इन पद्यांशों के माध्यम से कवि रामनरेश त्रिपाठी ने बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है पथिक के माध्यम से, कि पथिक किस प्रकार प्रकृति के सौंदर्य को अपने भावनाओं में व्यक्त कर रहा है इस पद्यांशों के माध्यम से। तो सबसे पहले पहली कविता का व्याख्या आप यहाँ समझेंगे
कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ्य वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। अब यहाँ पर कवि जो है वह प्रकृति के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि पथिक जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और समुद्र की सुंदरता को निहार रहा है और उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे अपनी कविताओं में कर रहा है। ठीक है, तो पथिक समुद्र का सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार यहाँ अपनी कविता में करता है। देखिए, पथिक कहता है कि मैं तो समुद्र के किनारे खड़ा हूँ। पथिक समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र के रूप पर मुग्ध हो रहा है और कहता है कि प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ्य वारिद माला। तो कवि यहाँ पे कहते हैं पथिक के माध्यम से कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति की जो अद्भुत रचनाएं हैं वो निरंतर नित प्रति परिवर्तित होती रहती हैं। और पथिक कहता है कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है और उसके सौंदर्य को देखकर मैं इतना मुग्ध हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य और बादलों का जो समूह है उसकी मंडली जो है, बादलों की मंडली है जो वो रंग बिरंगे रूप में आकर के सूर्य के सामने नाच रही है। नीचे मनोहर नीला समुद्र है। आकाश का उन्होंने सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार बादलों की मंडली सूर्य के सामने नाच रही है रंग बिरंगे रूप में, और नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला आकाश है। तो पथिक कहता है कि ऐसी सुंदर रचना को देखकर मेरा मन चाहता है कि मैं बादलों के बीच में बैठकर विचरूं, अर्थात आनंद विहार करूं, अर्थात बादलों के बीच में बैठकर मैं आनंद विहार करूं और बादलों का आनंद लूं और ये सुंदर रचना का आनंद लूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं फिर जी भर के। अब यहाँ पे दूसरी कविता में कवि ने पथिक के माध्यम से बताया है कि पथिक सागर तट के किनारे खड़ा है, सामने सूर्योदय हो रहा है और इस सुंदर सूर्योदय की शोभा पर पथिक अत्यंत ही ज्यादा मुग्ध है और समुद्र की गर्जना और सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करके वह अपने प्रिय से इसका वर्णन करता है। पथिक कहता है कि मैं समुद्र के सामने खड़ा हूँ और समुद्र जो है वो गर्जन कर रहा है, अर्थात समुद्र की लहरों से उठने वाली गर्जना की आवाज, जो लहरों की जो आवाज होती है अंदर से गर्जन जैसी आवाज होती है, मैं उसे सुन रहा हूँ। और मेरे सामने मलयगिरी पर्वत है और उस मलयगिरी पर्वत से निकलने वाली जो सुगंधित वायु है वह चारों दिशाओं में बह रही है और चारों दिशाओं को सुगंधित बना रही है। तो बोलता है पथिक कि हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में बहुत ज्यादा उत्साह भर रहा है और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा हूँ, अर्थात मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। तो मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर को देखकर ऐसा लगता है मुझे कि मैं इस सागर के कोने कोने पर उठने वाली जो लहरें हैं उनमें बैठकर, हर सागर के हर कोने पर मैं बैठकर विचरूं और हर कोने पर जाऊं और उसकी लहरों पर बैठूं और जी भर के पूरे सागर का विहार करूं, अर्थात पूरे सागर को घूम लूं, अर्थात उसके हर कोने पर मैं बैठकर मैं घूमना चाहता हूँ। कहता है पथिक कि मैं इस सागर की हर कोने पर उठने वाली हर लहरों पर बैठकर मैं हर कोने का विहार करना चाहता हूँ, अर्थात मैं इसमें घूमना चाहता हूँ, इसका पूरा आनंद लेना चाहता हूँ। तो अपने प्रिय से वो सागर का वर्णन करते हुए सुंदर वर्णन कर रहे हैं। निकल रहा है निजल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कलंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब यहाँ पे उस
सूर्योदय का वर्णन पथिक कर रहे हैं। कवि अपने पथिक के माध्यम से यहाँ पे बताते हैं कि सूर्योदय का जो सुंदर दृश्य है बड़ा ही सजीव और सुंदर होता है, जिसका आज वो अपनी कविता में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। पथिक कहता है कि जो सूर्य निकल रहा है सागर तट के किनारे, जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो सागर के अंदर से ही निकल रहा हो। तो वो उस समय जब एकदम सूर्योदय का शुरुआती समय जो होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि सूर्य का जो ऊपरी हिस्सा है, अर्थात जैसे उसका जो शीर्ष बिंदु है वह सागर के अंदर से बाहर आ रहा हो, तो उसकी शोभा देखते ही बनती है। और उसकी तुलना कवि ने एक मंदिर के गुंबद समझते हैं आप लोग, मंदिर का जो गुंबद होता है, गुंबद का जो अंतिम छोर होता है उसे कंगूरा कहा है। तो कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जल निधि मीन्स सागर के अंदर से, सागर तट से जो एक कंगूरा निकल रहा है, ऐसा लगता है कि किसी मंदिर का कंगूरा निकल रहा हो, अर्थात सूर्य की तुलना एक मंदिर के गुंबद के कंगूरे से कवि ने यहाँ पे किया है। ऐसा लगता है कि कोई लक्ष्मी जी का मंदिर का कोई कंगूरा जल तट से, सागर के जल तट से बाहर निकल रहा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की असवारी। और क्यों निकल रहा है वो मंदिर का कंगूरा? वो यहाँ बताना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी उस मंदिर में है और वह मंदिर धीरे धीरे करके सागर तट से ऊपर आ रहा है और ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी बाहर निकल रही हो मंदिर में बैठ करके। और इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी लाने के लिए अत्यंत सुंदर रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और जब सूर्योदय सागर तट से होता है तो ऐसा लगता है कि एक सुनहरी रेखा आपको दिखाई देती है सड़क के समान। तो ऐसा लगता है कि सागर ने उस लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए एक स्वर्ण रूपी सड़क तैयार कर दी हो, अर्थात सूर्य का जो स्वर्ण कलर होता है उससे एक स्वर्ण रूपी सड़क के रूप में रेखा हमको दिखाई देती है सागर तट के किनारे से। तो ऐसा लगता है कि कोई सड़क स्वर्ण रूपी हो और जहां से लक्ष्मी जी की सवारी आ रही हो। निर्भय, नेक्स्ट देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पे कवि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव उनको भी करने के लिए बोलता है कि हे प्रिय, जैसा प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव मैं कर रहा हूँ ऐसा ही प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव तुम भी करो। तो पथिक अपनी प्रिय से क्या कहता है देखिए इस कविता के माध्यम से कि समुद्र जो है वो गंभीर भाव से गर्जन कर रहा है, बड़ा निर्भय होकर उसकी गर्जना हमें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि सागर निर्भय होकर गर्जन कर रहा है, बड़ी दृढ़ता से गर्जन कर रहा है और बड़े ही उसकी गर्जना जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। उसमें एक के बाद एक अनेक लहरें उठ रही हैं, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बड़ा ही सुंदर लग रहा है। लिखा है ना, देखिए कि लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, मतलब एक लहर के पीछे दूसरी लहर जब उठती है तो बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अपनी प्रिय से पथिक कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे ये बताओ कि इस सुंदर दृश्य को देखकर जो हमारा मन उत्साहित और खुशियों से उमंग से भर रहा है कि संसार में इससे भी बड़ा कोई और सुख हो सकता है क्या। मैंने तो इसी सुख को सबसे बड़ा सुख समझ लिया है और तुम भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख समझो और अनुभव करो।
तुम भी इसे अनुभव करो, क्योंकि इससे बड़ा सुख संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए अपने प्रिय से कहते हैं कि पति कि हे प्रिय, तुम इस अनुभव को अपने सच्चे हृदय से अनुभव करो। तो इस प्रकार अपनी प्रिय को सांसारिक सुखों से विरक्त करते हुए पति प्रकृति के सौंदर्य को मोहित होकर प्रकृति के सौंदर्य पर अत्यंत मुग्ध होते हैं और प्रकृति के सौंदर्य को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं और उसे अपने प्रिय को भी प्रकृति के सौंदर्य को सच्चे हृदय से अनुभव करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इन चारों कविताओं का अर्थ आपने समझा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की और भी जो कविताएं हैं इसको हम सेकंड पार्ट में वर्णन करेंगे। तो आज यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक ही होगा।